सो बच्चों देखते हैं हमें सेक थीटा का इंटीग्रेशन आता है क्या। ठीक है ना। तो क्या करते हैं बच्चों, सेक थीटा प्लस टैन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर ऐसा लिखा तो चलेगा क्या? और मैं बता रहा हूँ ये सिलेबस से बाहर की चीज है, तुम्हारे लिए बहुत टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि तू नहीं कर सकता। जब बता दिया जाए तो देखो, बता दिया जाए तो समझ में आना चाहिए। कैन वी राइट दिस वे? अगर बच्चों क्या करो ना, इसको मान लो y या x मान लो, जो भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा को मान लिया y। तो बच्चों dy अपॉन डी थीटा क्या होगा, जल्दी से बताओ। सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस टैन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो तो यही है क्या, देखो तो ये सेक थीटा इंटू सेक सेक स्क्वायर थीटा है, और सेक थीटा इंटू टैन थीटा। कैन वी राइट कि दिस इज डी वाई। ओम मिश्रा, समझ में आया क्या? हाँ सर। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, चलो। तो बच्चों जितना हमने बताया वो मोर देन सफिशिएंट तुमने सीख लिया है। डोंट वरी, जो असाइनमेंट दिया वो उतना कर लो। मोर देन सफिशिएंट असाइनमेंट हमने दे दिया है ना। इंटीग्रेशन में बहुत डिटेल में तुम लोग बाद में सीखोगे मैथमेटिक्स में, तो अभी चिंता नहीं करना है। एंड बड़ा अच्छा लगा कि तुम लोग बच्चे इतना इंटरेस्ट से ये सारी चीजें सीखे हो, एंड यू हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स ऑल्सो। कुछ बच्चे जो लेट ज्वाइन के उनका मार्क्स थोड़ा डाउन है, डोंट वरी, आगे हो जाएगा सही, थोड़ा ध्यान देना। सो बच्चों इंटीग्रेशन हमारा फिनिश हो गया था, और अभी एक नया चैप्टर स्टार्ट करूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कुछ देर की रिकॉर्डिंग छूट गई है बच्चों। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज मैंने ए लिखा, और ये फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर है, वो दिखाने के लिए मैं कैसे दिखाता हूं, एक एरो पुट करता हूं हेड पे। अगर ऐसे पुट कर दिया तो ये बता रहा है कि ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड है। जैसे मैं लिखता हूं फोर्स, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो एरो टेल्स अस दैट एफ हैज ए डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है वो नहीं बताएगा। ठीक है ना, बट डायरेक्शन है। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि कोई वेक्टर है एफ या पी, तो कोई ऐसे डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, है ना। इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन अलाउड नहीं है। अगर समझो कि कोई स्केलर क्वांटिटी जैसे मास, तो मास में सिंपली कोई एरो नहीं पुट किया, मास इक्वल टू 5 kg ऐसे लिख दिया, कोई एरो ये सब नहीं पुट किया, ये एरो पुट कर दिया। नेक्स्ट लिखो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन।
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं बच्चों? एक एरो, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं फॉलोड बाय एन एरो, दिस इज कॉल्ड, दिस इज द वे वी शो द वेक्टर। ये बताता है, ये जो लेंथ है ना, ये बताता है मैग्नीट्यूड, लेंथ जो बताता है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन ऑफ एरो, जो एरो है वो बताता है, टेल्स अस अबाउट डायरेक्शन। और अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट किए बच्चों तो इसको बोलते हैं वेक्टर का टेल, और इसको बोलते हैं बच्चों हेड। बहुत छोटी छोटी सारी चीजें बता रहे हैं बच्चों। नाउ अगर कोई बच्चा पूछेगा सर अगर कोई वेक्टर इधर है, इस तरफ है, तो ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर सपोज वेक्टर ऊपर है तो वी विल पुट एरो इन दिस वे, ये डायरेक्शन हुआ। ये मान लो बी वेक्टर है ना। सपोज एक सी वेक्टर सपोज ऐसा है कहीं, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, और एरो जो है वो डायरेक्शन बता रहा है। अगर मैं इसमें पूछूं बच्चों कि क्या वेक्टर बी, अच्छा यहाँ पे मैंने बताया नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ए के मॉड्यूलस को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ ए। इसका मतलब मॉड्यूलस का मतलब हुआ बच्चों मैग्नीट्यूड। तो ये लिख लेना। अब कोई बच्चे क्या करते हैं ना, बड़ा लेजी होते हैं, बोलते हैं सर इतना लिखूं क्या, तो मैं फिर कहता हूँ ठीक है यार तू नहीं लिख पाता है, चलो ऐसा ही लिख लो सिंपली ए। तो अगर ये वेक्टर ए है, इसके मैग्नीट्यूड का आइदर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो लेजी बच्चा ऐसे सिर्फ लिख लिया, ये भी चलेगा, ठीक है। और अगर फॉरेन ऑथर में जाओगे तो कहीं कहीं पे इसको मान लो मैग्नीट्यूड कहा है, तो बच्चों इसको वो रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर। मतलब बोल्ड में अगर लिखा हुआ तो वेक्टर है, और बोल्ड में नहीं है तो उसको बोलते हैं स्केलर, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन ऑथर में ये भी फॉलो करते हैं। जिससे इरोडोव का बुक लोगे तो ऐसा रहेगा। मैं थोड़ा और बोल्ड कर देता हूँ, नहीं ये ज्यादा बोल्ड हो गया। बात समझ में आई बच्चों? ओम मिश्रा यस सर, यस सर। थोड़ा बातें करते रहो थोड़ा, तो मजा आता है थोड़ा सुनने में। अर्णव, अभी तो कुछ नया नहीं पढ़ाया ना, बहुत सिंपल सिंपल सा चीज बताया। क्या बताया बच्चों? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या बताया? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्या रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रेट लाइन फॉलोड बाय एन एरो, देखो ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, और बच्चों में बता रहा हूँ वेक्टर छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ती है, तो इस पर एकदम ध्यान देना, ठीक है ना। जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है वो तो तुम्हें फिर से पढ़ोगे ही मैथमेटिक्स में। अभी मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया था, सपोज लेट्स कि ये बी वेक्टर है बच्चों, और ये है सी वेक्टर। क्या बच्चों बताओ ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कुछ रिलेशन है क्या? कौन सा बड़ा है? सर सी सी वेक्टर। इक्वल टू बी प्लस सी, सी मतलब बी प्लस एनीथिंग। नहीं नहीं, हाँ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन सा बड़ा है? सी बड़ा है, तो ऐसे कर देना, है ना। मान लो ये वेक्टर ए है बच्चों, तो ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में कहें तो क्या है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ठीक है ना।
लेकिन क्या कोई ऐसा कर सकता है कि वेक्टर ए और वेक्टर सी में वेक्टर सी इज ग्रेटर देन ए? इज इट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन? मैं बता रहा हूं नहीं। बच्चों हम दो वेक्टर्स में कंपैरिजन ऐसे नहीं करेंगे। मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन कर सकते हैं बट ऐसे लिखना गलत है, ऐसे नहीं किया जाता। आई बात समझ में? और कोई यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा मैं सोच सकता है कि सर ने ए में एरो एंगल पे दिया, एंगल पे नहीं दिया बच्चों, वो लिखने में ऐसे हुआ, ए पे एरो जो है ए है और एरो ऐसा ही है। दिस इज ए वेक्टर। ओके, कहोगे सर वाई, ये क्यों नहीं कर सकते? क्या ये कर सकते हैं क्या? सी इज ग्रेटर देन बी? यस वी कैन से दैट बिकॉज सी और बी सेम डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड ऑफ सी बड़ा है बी से, सो वी कैन सी दैट। बट अगर डायरेक्शन अलग है सो वी कांट कंपेयर दिस टू। इज इट क्लियर? ये ध्यान में रखना है। Yes, sir. ये लिख लो बच्चों, ये नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे लिखते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर्स इक्वल कब होगा? तो मैं लिखता हूं अभी। अब देखो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इधर ले लिया, एक ए वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर ले लिया बी वेक्टर, एक वेक्टर ले लिया सी, और मैं देखना लेंथ जो है मैं वेक्टर का वो तीनों में सेम लिया और डायरेक्शन भी सेम ले लिया, और एक और ले लिया डी वेक्टर, इसका भी लेंथ सेम है। मतलब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। इस डायग्राम में मैंने ऐसा लिया है, डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ सी, डायरेक्शन ऑफ बी सेम है बट डायरेक्शन ऑफ डी अलग है। तो बच्चों क्या हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी इज इक्वल और नॉट इक्वल टू वेक्टर डी? Not equal. नॉट इक्वल बिकॉज डायरेक्शन अलग है। लेकिन ए और बी क्या है बच्चों? इक्वल है। दैट मीन्स टू वेक्टर्स विल बी इक्वल ओनली व्हेन only when their magnitude as well as मैग्नीट्यूड में सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया, एमएजी लिख दिया, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस आर सेम। डायरेक्शन इज सेम। बच्चों ये सेम लिखा, ये भी तुम्हें दिखता है कि नहीं दिखता है? पूरा दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. क्योंकि वो बॉक्स के बाहर जा रहा है तो वही पूछ रहा था। ठीक है बच्चों, अब देखना a इज इक्वल टू बी, ये हमने अभी कर लिया। मतलब एक वेक्टर ए है बच्चों, ये और ये वेक्टर अभी अभी देखा दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर दो तो वो वेक्टर वही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। यही हुआ ना, ये वेक्टर को उठाया और उसको ऐसे शिफ्ट कर दिया नीचे, या ये वेक्टर्स को ना पुश कर दो फॉरवर्ड, ऐसे कर दो। एक और सी इक्वल है, मतलब इस वेक्टर ए को ही थोड़ा पुश कर दिया विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, सिर्फ शिफ्ट कर दिया तो वेक्टर चेंज नहीं होगा बिकॉज ए और सी इक्वल है। एम आई राइट बच्चों?
सर अगर डायरेक्शन चेंज कर दे तो वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। यस यस यस। तो इसमें देखो एकदम छोटी छोटी बात को लेके समझा रहे हैं। तो पहला पॉइंट लिखा रहा हूं बच्चों, इफ ए वेक्टर इज parallelly shifted, then the vector will not change. That means we can shift the vectors parallelly, we can push the vector without changing direction, we can pull the vector without changing direction. ठीक है बच्चों, क्लियर? लेकिन अगर एक वेक्टर ए है बच्चों और इसने कहा कि सर एक काम करते हैं, इस वेक्टर को ना थोड़ा रोटेट कर देते हैं, ये बच्चों एक वेक्टर आया, रोटेट करने के बाद इसको लिख देता हूँ ए डैश वेक्टर, और ये थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। क्या ए वेक्टर और ए डैश वेक्टर सेम है बच्चों? No. नहीं सेम है। क्यों नहीं सेम? Directions are different. डायरेक्शन are different. Excellent. That means, can we say that if a vector, दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, if a vector is rotated by some, तुम लोग भी साथ साथ लिखना, some angle theta, then we will get a new vector which is different from the original vector. Which will be different from the original one. और किसी ने मुझे बता दिया कि क्यों डिफरेंट है, बिकॉज डायरेक्शन इज डिफरेंट, और एक एग्जांपल दिखा देना। लेकिन बच्चों बताओ, अगर एक वेक्टर को हमने रोटेट किया थीटा एंगल से, थीटा को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, और उसको ना 2 पाई एंगल से रोटेट कर दिया। कितना एंगल से? 2 पाई एंगल। तो क्या अभी भी दूसरा वेक्टर मिलेगा या सेम वेक्टर? Same. इफ थीटा इज 2 पाई, दैट मीन्स 360 डिग्री। सबको याद है ना 2 पाई मतलब 360, 2 पाई एंगल। हाँ, कुछ बच्चे को नहीं पता होगा, लीजा पटेल, और किसको नहीं पता होगा? और No, कौन sir, है? मुझे पता है. Theta is equal to 180 degree. Pi is equal to 180 पाई इज degree. इक्वल टू 180 डिग्री। पाई क्या? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिर्फ पाई नहीं, पाई इज इक्वल टू तो 3.14 होता है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। क्रिश चौधरी, पहला लेक्चर देख लेना, तूने मुझसे मांगा भी नहीं है लिंक। एनीवे, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई लिखा लीजा। अगर हम कुछ नहीं लिखे इसका मतलब 2 पाई रेडियन ही हम कह रहे हैं। ये बात हमने बता दिया है बच्चों को। आंचल पाटिल बताया है ना? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. So however, if theta is equal to 2 pi, then the vector will not change. सही है ना ओम मिश्रा? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई कहें, या कह सकते हैं बच्चों कि इसको एक बार नहीं 2 बार घुमा देते हैं, 3 बार घुमा देते हैं, मतलब 2n पाई, जहां पे n क्या है, एनी इंटीजर, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो ये बात भी हमने कर लिया।
है ना, ये स्पेशल केस हो गया। थीटा अगर 2 पाई होगा तो नहीं वेक्टर चेंज नहीं होगा, अगर अलग होगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। कोई बोल सकता है कि सर इफ दिस इज अ वेक्टर ए और इसको हमने रोटेट किया है 180 डिग्री से, कितना से रोटेट किया, 180 डिग्री से, तो ये वेक्टर ऐसा हो जाएगा बच्चों, ऐसा, ये ए डैश वेक्टर। क्या ए डैश वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल है? सर मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन इक्वल। हाँ मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही, वो तो सब में रहेगा मैग्नीट्यूड इक्वल, बिकॉज सिर्फ वेक्टर को चेंज कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड इज केप्ट सेम, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये इक्वल तो नहीं है। लेकिन कह सकते हैं कि ए डैश वेक्टर इज जस्ट अपोजिट। बहुत बढ़िया, जस्ट अपोजिट ऑफ ए, है ना, इसलिए ए डैश को क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर ऑफ ए बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर ऑफ ए। दैट मीन्स ए डैश वेक्टर को बोलेंगे माइनस ए वेक्टर, वी कैन राइट इन दिस वे। इसको क्या लिख लेंगे बच्चों, माइनस ए वेक्टर। सो बच्चों ये क्लियर हुआ? अगर सपोज कोई कहे कि दिस इज ए बी वेक्टर, तो कैन वी से कि ये वेक्टर क्या होगा, ये क्या माइनस बी वेक्टर होगा? यस सर। माइनस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। तो अपोजिट वेक्टर का कंसेप्ट समझ में आया? निगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं इसको, निगेटिव वेक्टर ऑफ बी। चलो यहां तक क्लियर। सो आज हम आगे बढ़ते हैं यहां से। सो बच्चों अभी तक क्या सीख लिया, एक बार रिपीट करते हैं, क्या क्या सीख लिया बच्चों? वेक्टर क्या होता है, हालांकि फुल डेफिनेशन अभी नहीं बताया। फिर बताया हाउ टू रिप्रेजेंट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, हेड किसको बोलते हैं, टेल किसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में लेंथ क्या बताता है ये डिस्कस कर लिया। दो वेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या दो वेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं बच्चों? Yes, sir. यस। Yes. कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, बताया तो ना। दो वेक्टर्स को कंपेयर तब करेंगे जब दोनों का डायरेक्शन सेम है। दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड में कंपैरिजन कर सकते हैं ना। थोड़ा सा पीछे में जाता हूँ, देखो मैंने लिखाया था, देखो ये क्या लिखा है, सी इज ग्रेटर देन ए, ऐसा नहीं लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं बट ये नहीं लिख सकते हैं, है ना। और ये लिख सकते थे, ये क्यों लिखा था मैंने, वाई वी हैव रिटन दिस, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब डायरेक्शन सेम है तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे ग्रेटर। ओके चलो, फिर क्या डिस्कस किया अभी तक बच्चों, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, कब होगा इक्वल, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। इसका मतलब ए और बी इक्वल है, दैट मीन्स ए को हम ऐसे शिफ्ट कर दिए तो वी विल गेट द सेम वेक्टर, द वेक्टर विल नॉट चेंज। अगर ए को हम पुश कर दिए विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, द वेक्टर विल नॉट चेंज। फिर क्या डिस्कस किया, ये लिख लिया, पैरेलली शिफ्टिंग वाला लिख लिया, विल नॉट चेंज। फिर कहा रोटेट करते हैं, रोटेट वाला डिस्कस कर लिया। फिर नल अपोजिट वेक्टर डिस्कस कर लिया। यहां तक में समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा चीज पढ़ा है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सर अभी पहले तो एडिशन पढ़ा था, आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे हो, तो हेडिंग लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी।
एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? स्केलर क्वांटिटी से। एक वेक्टर ए है बच्चों, और सपोज ये वेक्टर ऐसा है, ये है ए वेक्टर। मुझे लिखना है 2a वेक्टर। जो तुम गेस करोगे बच्चों एकदम सही रहेगा, बट मैं सारा चीज बता रहा हूँ। 2a वेक्टर क्या गेस करोगे बच्चों? ये एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से कितना ज्यादा होगा? 2 times. 2 टाइम्स ज्यादा। डायरेक्शन कैसा होगा बच्चों? ए के डायरेक्शन। Same. और इसको कैसे लिखते हैं? 2 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों सिंपली 2a। मतलब इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, 2 इंटू ए नहीं लिखते हैं, 2 डॉट ए भी नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है। सो अगर मैं कहूं कि कोई एक वेक्टर है बच्चों ए, और उसको लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, सो दिस इज अ वेक्टर whose magnitude is lambda times greater than magnitude of a, and direction will be same as a. दैट मीन्स ये कब होगा? डायरेक्शन विल बी सेम एज ए। लैम्डा को मैं क्या ले रहा हूँ? पॉजिटिव ले रहा हूँ, तब होगा। लेकिन इफ समवन सेज दैट कि सर सपोज ये वेक्टर ए था और मैं लिखता हूं -3, तो ये एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स होगा। मान लो ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर को इक्वल टू लिखा -3a। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इज इट क्लियर? बट डायरेक्शन ऑफ बी क्या है? ऑपोजिट। Opposite. जस्ट अपोजिट ऑफ ए। बहुत बढ़िया। देखो हर छोटी चीज को मैं बता रहा हूं बच्चों। नाउ नेक्स्ट, मैं कहूं कि एक वेक्टर ए है बच्चों ए, और मैं लिखता हूं 1/2 टाइम्स ऑफ ए। तो ये कैसा वेक्टर? व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? ए के मैग्नीट्यूड का हाफ, 1/2 टाइम्स। Half. सो हाफ ऑफ ए वेक्टर, इसको कह सकते हैं कि ए को हाफ से मल्टीप्लाई किया, या इसको बोल सकते हैं ए वेक्टर को 2 से डिवाइड कर दिया। बात बराबर है ना? मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी कहो या डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी, द टू आर नॉट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सेम ही है। एम आई राइट बच्चों? Yes, sir. यस सर। मतलब मैं फिर से बोल देता हूं कि हाफ से मल्टीप्लाई करो ए वेक्टर को, या इसी को कर सकते हैं 2 से डिवाइड किए ए वेक्टर को, द टू आर सेम थिंग। मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइड बाय 2। डायरेक्शन क्या होगा इसका? Same. डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम है जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहा हूँ बच्चों, एकदम छोटी छोटी चीजें पढ़ के बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख जाएंगे, तो एकदम ध्यान से देखते रहना। एवरीथिंग विल बी सिस्टमैटिक। बच्चों में ए वेक्टर को 3 से डिवाइड किया, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? 1/3. 1/3 ऑफ ए वेक्टर। 1/3 नहीं, सिर्फ 1/3 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर्स को ना इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया बच्चों, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? एम आई राइट?
Yes, sir. 1 यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? यूनिट। दैट मीन्स दिस इज अ वेक्टर whose magnitude is unit. इसलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। बड़ा स्पेशल वेक्टर है ना, इसको ना स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट वेक्टर है, लेकिन यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में? वेक्टर ए के डायरेक्शन में। सो इसको ना रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, एक कैप। सब सारे बच्चे ध्यान देना, कैप इज अ स्पेशल नोटेशन फॉर यूनिट वेक्टर। अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ आर कैप, दैट मीन्स दिस इज ए यूनिट वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। क्लियर? अपने आप समझ जाओगे। इसका कुछ डायरेक्शन है, डायरेक्शन होगा, बट ये क्लियर है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर कहीं पे लिखा हुआ आई कैप, मतलब दिस इज ए यूनिट वेक्टर। बात समझ में आई? और Yes, बच्चों sir. कभी ऐसा रहेगा कि बच्चों तुम्हारे पास एक बी वेक्टर दिया रहेगा। अब ध्यान से सुनना, देखो रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है, मैं बताऊंगा कि मैंने पढ़ाया है। बी वेक्टर दिया हुआ है, मैं बोलूंगा कि बच्चों राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। अब कैसे बी वेक्टर दिया रहेगा हम लोग बाद में देखेंगे अभी, बट सपोज मैंने कह दिया बी वेक्टर इज गिवन, राइट ए यूनिट वेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट ए यूनिट वेक्टर in direction of B. So what you have to do, वेक्टर B और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड को सिर्फ B भी लिखते हैं, दिस इज द B कैप। बच्चों अगर मैं कहूं कि राइट ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 in the direction of B, क्वेश्चन 2, राइट ए वेक्टर of magnitude 5 in the direction of B। सो बच्चों दो ऑप्शन में दे रहा हूं, बताना कि कौन सा हो जाएगा। 5 बी कैप, ये पहला ऑप्शन है, और 5 बी कैप, सॉरी 5 बी वेक्टर, ये दूसरा ऑप्शन है बी। विच वन इज करेक्ट? Sir, option A. ऑप्शन ए इज करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिकॉज हमने कहा था अगर कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए, ये बता रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 टाइम्स ऑफ बी कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका हो गया 5 मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर कोई कहेगा सर 5 बी वेक्टर अगर लिखें, 5 बी वेक्टर, तो ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स ऑफ बी है, 5 नहीं है, 5 बी मैग्नीट्यूड है। तो बच्चों मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम लोगों को ये याद रह जाएगा, ये आज का इंपॉर्टेंट चीज, और इसका रेफरेंस मैं लूंगा नेक्स्ट क्लास में। ये इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट चीज आया अभी तक सीखने वाला। सो आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चंस में, थ्योरी आगे बढ़ाता हूं। तो बच्चों हम लोगों ने अभी क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पढ़ लिया, क्या हो जाएगा ये बच्चों? वेक्टर ऑफ whose magnitude is 1।
बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक में कोई समझने, पहला इंपॉर्टेंट चीज आया था। नेक्स्ट अब लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक एक वेक्टर ले रहे थे बच्चों, अब 2 वेक्टर ले रहे हैं। हेडिंग डालो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। अभी क्या करें ना, बहुत बेस बना रहा हूं बच्चों। तुम कहोगे, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है क्या? अभी मैं छोटे छोटे डेफिनेशंस बता रहा हूँ बच्चों। क्लियर ना कि कुछ एकदम से अजीब लग रहा है? क्लियर है सर। Yes, sir. और फिर हम लोग काम की चीजें पढ़ेंगे। तो अभी तैयार कर रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ बच्चों। 2 वेक्टर्स है, 2 वेक्टर्स के बीच के एंगल कैसे डिफाइंड है बच्चों? दोनों वेक्टर्स को क्या करो, टेल को एक साथ रख लो। दोनों वेक्टर्स को टेल को एक साथ रख लो और देखो दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है। इन डायरेक्शन, सॉरी, दोनों के बीच का एंगल क्या है? दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। तो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। लेट्स दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये सपोज ए था, और ये सपोज बी था। तो बी और सी के बीच में एंगल तुम अपने आप दिखा सकते हो कि विच एंगल इज एंगल बिटवीन बी एंड सी। दोनों के टेल को एक साथ रख लिया तो कहोगे सर ये एंगल है। लेट्स इसको 5 बोल देता हूँ। अब कोई बच्चा कहेगा सर आप ये वाले एंगल क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या इसको बोल सकते हैं 2 वेक्टर के बीच का एंगल? मैं कहूंगा नहीं, इसको बोलते हैं 2 वेक्टर के बीच का एंगल, इसको नहीं। जब भी बच्चों 2 डायरेक्शन है, 2 डायरेक्शन के बीच में इनफैक्ट 2 एंगल हमेशा होगा, एक ये और एक ये वाला होगा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री और दूसरा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना? तो किसको बोलेंगे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर? लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री वाला। हाँ, तो ये याद कर लो, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल जो हम बोलेंगे डेफिनेशंस वाइज, तो जो लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री है उसी को बोलेंगे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। और ये चीज मैं कभी पूछूंगा, सॉरी तुम लोग कभी एक डाउट पूछोगे तो उसमें मैं इसका रेफरेंस दूंगा कि मैंने बताया था। चलो अब मैं बात करता हूं बच्चों की, एक वेक्टर है सपोज E और एक वेक्टर है F, और ये एंगल है मेरा, ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये एंगल दे दिया है 60 डिग्री। तो E और F 2 वेक्टर है बच्चों। व्हाट इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड F वेक्टर? पहला 120 ऑप्शन। degree. 120 डिग्री। क्या बात है यार, तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट हो यार। मेरे सवाल लिखने से पहले आंसर बताया तो बहुत ही ब्रिलियंट। एकदम सही जवाब है बच्चों। 120 डिग्री इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। कहोगे सर ये आपने 60 डिग्री क्यों धोखा दे रहे हो? क्यों नहीं है 60 डिग्री? बिकॉज देखो एक का हेड है और दूसरे का टेल है। मैंने क्या कहा था, दोनों के टेल को एक साथ रखना है। तो इसको ना ई को पुश कर दो, ई को आगे बढ़ा दो, ऐसे ई पुश हो गया ऐसे। देखो ये ई वेक्टर हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। अब देखो दोनों के टेल को एक साथ रखे, ये एंगल है। तो ये कितना है बच्चों? 180 माइनस 60 डिग्री। छोटी छोटी चीजें हमने पढ़ा लिया, अब आगे बढ़ते हैं। So now we are ready to start addition of 2 vectors.
Addition of two vectors. सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट ऑफ द वेक्टर चैप्टर, यहीं से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। एक काम करो, तुम्हारा घर यहाँ पे है और तुम अपने एक दोस्त के साथ घर पे चले गए। ये पॉइंट ए है और ए का एक दोस्त है बी। तो ए ने बी के घर पे गया और सपोज ये 100 मीटर का है। सो ही हैज परफॉर्म्ड ए डिस्प्लेसमेंट। अब बी बोला यार एक और दोस्त है, चलो सी के घर चलते हैं, दिस इज सी। अब ये क्या हुआ, ए चला गया सी के हुई घर, तो इसने एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया। इसको लिख लेते हैं बच्चों कुछ ए और इसको लिख लेते हैं कुछ बी। अब बच्चों ए वाले घर से उसके मम्मी का कॉल आया, बेटा तू कहाँ है, तो क्या बोलेगा कि रिजल्टेंट क्या है, इसने दो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया। तो ये बोलेगा कि मैं तो सी के घर पे हूं, अपने घर से इतना डिस्टेंस पे हूं। कितना डिस्टेंस पे, इतना, इफेक्टिवली। और सोचो ये पूरा रास्ता कोई भी रास्ता से जा सकता है। अगर मम्मी ने बोला बेटा जल्दी आ जा घर पे, तो क्या करेगा, वो सीधे ऐसे दौड़ेगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पहुंच जाएगा। या कहा जाए उसको सिर्फ सी के पास पहुंचना था बच्चों, तो वो ऐसे जाता। कहने का मतलब उसने ए प्लस बी करके जहां पहुंचा है बच्चों, वो डायरेक्टली ऐसे भी जा सकता था, बिकॉज ये जो है एसी वेक्टर जो है, एसी वेक्टर जो है वो एग्जैक्टली ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर के बराबर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? Yes, sir. इसी को बच्चों बोलते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। बन गया ना ट्रायंगल, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज द बेसिस ऑफ वेक्टर एडिशन। यही बेसिस, यही समझना कि ए ऐसे चला और ऐसे चला और ये फाइनल रिजल्ट जो है वो ये है। दिस इज आर, मतलब आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब या कहें ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। नाउ लुक एट ए एंड बी। अब इसको ना ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को ना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक वेक्टर ए, दूसरे वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे है, और रिजल्टेंट क्या आ रहा, फर्स्ट के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला दो स्ट्रेट लाइन से, ए वेक्टर डायरेक्टिंग फ्रॉम इनिशियल ऑफ सॉरी टेल ऑफ द फर्स्ट टू हेड ऑफ द लास्ट, मतलब सेकंड। इज इट क्लियर बच्चों? मैं ना दो वेक्टर्स दिखा रहा हूं, दो वेक्टर्स दिखा रहा हूं, तुम लोग ना उसका डायग्राम ड्रॉ करके मुझे बताना। दिस इज वेक्टर सपोज सी एंड दिस इज वेक्टर डी। कैन यू शो रिजल्टेंट कैसा होगा इसमें? व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ सी प्लस डी? दिस इज मान लो ई वेक्टर, दिस इज सपोज एफ वेक्टर। रिजल्टेंट शो करो, है ना? ये सपोज जी वेक्टर है और ये सपोज एच वेक्टर है। जी प्लस एच का डायरेक्शन दिखाओ। अपने नोटबुक में ऐसे बनाओ धड़ल्ले से और मुझे दिखाओ कि कैसा होगा।
थोड़ा हाथ फ्री करना है, बच्चे ना लिखते नहीं है, फटाफट लिख के दिखाओ कैसा होगा। बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहला से। देखो जैसा मैंने ड्रॉ किया बच्चों C+D, तो C फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिला दिया, दिस इज C+D। ये E लिखा है, E+F, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिला दिया, दिस इज E+F। G+H, यार G+H कैसे मिला है? ये टेल है और ये भी टेल हो गया, क्या करूं बच्चों? ऐसे मिला दूं क्या? ये क्या करें? ये तो बड़ा अजीब हो गया। कैन एनीवन हेल्प? सर जी और एच को हेड टू टेल ये पर अरेंज करो। हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ब्रिलियंट आइडिया कि जी और एच को हेड टू टेल ऑर्डर में तो पहले बनाओ, है ना? एक्सेलेंट। तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, हेड टू टेल ऑर्डर में मुझे इसको ड्रॉ करना है। तो दो तरीका है, एच को थोड़ा पुश कर देते हैं, पुश कर दो ऐसे, एच को थोड़ा पुश कर दिए तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे देखो ऐसा, दिस इज एच वेक्टर, वेक्टर एच चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दिया बच्चों, ऐसे ऐसे मिला दिया, हो गया, ये हो गया G+H, है ना? I+K कैसा होगा? ये दोनों टच कर रहा है ना, ऐसे I के फर्स्ट के से लास्ट के हेड को मिला दिया। तो बच्चों जरूर प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कि सर जो ड्रॉ कर रहे हैं बस दिखा रहे हैं। मैं किससे मांगू अभी? चैतन्य भाई तूने ड्रॉ किया क्या? हाँ सर। फटाफट मुझे फोटो भेजो तो व्हाट्सएप पे, ड्रॉ किया कि नहीं देखता हूँ, मेहनत कर रहा है कि नहीं। हाँ सर, एक मिनट, आप मोबाइल नहीं, मैं भेजता हूँ सर आपको। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, मोबाइल नहीं तो रहने दो। किसके पास मोबाइल? ईशानी तेरे पास है मोबाइल? Yes, sir. जल्दी से फटाक से भेजो तो मुझे कैसा ड्रॉ किए थे, मेहनत किए कि नहीं। कुछ बच्चे तो एक मेरा ही स्क्रीन का ही फोटो खींच के भेज देंगे, पता है तुम लोग ऐसा सोच रहे हो क्या? सर वाला ही फोटो खींच के भेज देते हैं। IIT में जाते हैं ना तो क्या होता है कि IIT में असाइनमेंट देते हैं कभी कभी बनाने के लिए, तुम लोगों को भी मिलता होगा, 9th-10th में बहुत मिलता है। तो असाइनमेंट देते हैं तो क्या करते हैं बच्चे, सब लेजी हो जाते हैं, कुछ कुछ बच्चे। तो कोई जो सिंसियर बच्चा होता है, खासकर लड़कियां तो बहुत सिंसियरली लिखती है, लड़के लिखते नहीं है, मस्ती करते हैं। उसका असाइनमेंट लेते हैं बच्चे, जो थोड़ा सा सिंसियर होता है बस उसका टाप लेते हैं, फटाफट फटाफट लिख लिया और जमा कर दिया, जैसा तुम लोग भी करते होगे, करते हो क्या? दूसरे का असाइनमेंट लिया, टापा और जमा कर दिया। कोई किया है अभी तक ऐसा इस बैच में? एनीवन? ईमानदारी से सर हाँ मैंने तो नहीं, बट मेरे फ्रेंड्स करते हैं ना दूसरे का, और कौशकी से लेते सर हो? मेरा ही ले लेते, हाँ मुझे पता मेरा है। ही ले लेते। हाँ हाँ, लड़कियों का जल्दी ज्यादा लेते हैं क्योंकि लड़कियां थोड़ी सिंसियर होती है, वो लिखती है अच्छे से और हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है। अब IIT में जाके बच्चे क्या हो जाते हैं, और लेजी हो जाते हैं। तो रियली बता रहा हूँ, ये फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब रियल कहानी बता रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं ना, जेरोक्स करवा लेते हैं उसका, ठीक है? और पता है कि प्रोफेसर से मान लो 100 बच्चे हैं तो सबका तो वो देखेंगे नहीं, वो तो सिर्फ देखते थे असाइनमेंट आया कि नहीं आया। तो रियल कहानी बता रहा हूँ कि टीचर्स, और टीचर्स को भी पता रहता है, बच्चे क्या करते हैं, जेरोक्स लगाते हैं और पहला पेज खुद से लिख लेते हैं, पहला 2 पेज, और बाकी 10 पेज पीछे जेरोक्स लगा देता है और जाके जमा कर देते हैं। एक बार एक प्रोफेसर बोले कि मुझे पता है, तो उन्होंने ये बोला कि चलो इतना भी कर रहा है तो ठीक है, चलो 5 मार्क्स तब भी देते हैं 10 में से, क्योंकि इतना तो सिंसियरिटी है कि जमा किया है।
और खुद ही क्लास में बोले थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि बच्चे जेरोक्स भी देते हैं। ये नाम भी बता दिए कि ये सब जेरोक्स जमा किया है तुम लोग। लेकिन बच्चों अभी मत करना, IIT में जाके कर सकते हो, वहां भी नहीं करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ मिस्टर, तुम्हारा भी कोई नोट्स लेता है लिखने के लिए? क्या सर? लेता है तुम्हारा कोई नोट्स? नहीं, नहीं, मतलब तेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है क्या? ठीक ठाक है, डिपेंड करता है टाइमिंग। अच्छा अगर स्पीड में लिखा तो बहुत खराब है, हम्म, अच्छे से लिखा तो ठीक है। चलो स्पीड में लिखा तो मेरे जैसा लिखा जाता है, नहीं जैसा मैं लिखता हूँ। चलो बच्चों, तभी हम लोग क्या डिस्कस किए? दो वेक्टर्स का बच्चों समेशन। अब हमें देखना है बच्चों, अगर दो से ज्यादा वेक्टर है तो क्या करेंगे? एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, और एक वेक्टर है सी। बच्चों इसका कैन यू गेस कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ए सर प्लस, हम पहले ए और बी का निकालेंगे, उसके बाद फिर उन दोनों का प्लस सी। हाँ एकदम सही। तो बच्चों अभी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से देखो तो ए और बी हेड टू टेल ऑर्डर में है ना ऑलरेडी। इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ए प्लस बी को मैं कहूंगा ये वाला वेक्टर। बच्चों एकदम सही बताया जिसने बताया। ये सपोज हो गया R1 वेक्टर, तो ए प्लस बी को लिख लिया R1, और अब उसमें बच्चों सी ऐड करना है। क्या R1 और सी हेड टू टेल ऑर्डर में है क्या? दिख तो रहा है यस सर। हेड टू टेल। तो फर्स्ट के टेल से और लास्ट के हेड को मिला दो बच्चों, ये हो गया R1 प्लस सी। मतलब ये सपोज लिख लिया R। कहने का मतलब है बच्चों इफेक्टिवली क्या हुआ कि फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दिया, ही तो हो गया। हो गया कि नहीं? यस सर। तो ए बी सी डी ई इतने भी वेक्टर्स हैं, और पूछा जाए बच्चों कि ये बताओ सबका रिजल्टेंट क्या है, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस ऑल वेक्टर्स? कैन यू शो द डायग्राम? सर बहुत ही सिंपल, पहले चेक कर लेते हैं हेड टू टेल ऑर्डर में है क्या। हाँ है। फर्स्ट के टेल से लास्ट को हेड को मिला दो, दैट्स दिस इज द रिजल्टेंट। अब बाकी बीच में जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा, मतलब ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हैं और वो हेड टू टेल ऑर्डर में अगर अरेंज हैं, सो देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट कि कैसे ऐड करेंगे, तुम्हें ऐड करने आता है, प्रोवाइडेड इट हेड टू टेल ऑर्डर में। मनोली राठी क्लियर? Yes, sir. अब बच्चों मैं एक काम करता हूँ, एक वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी, ये वेक्टर ई, ये नाम अलग देता हूँ बच्चों, ऐसा कर लेता हूँ क्योंकि ए बी अभी नाम दे दिया। ए बी, ये कैपिटल सी है, ये कैपिटल डी है, ये कैपिटल ई है। ये बच्चों मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना होगा? 0. फर्स्ट का टेल देखा है बच्चों, लास्ट का हेड कहाँ? अरे ये तो यही है, सेम ही जगह पे, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 0, कोई लेंथ ही नहीं है, 0। लेकिन बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इधर भी वेक्टर ही लिखना पड़ेगा, 0 तो स्केलर क्वांटिटी, सो वी विल राइट 0 वेक्टर। 0 वेक्टर को क्या बोलते हैं? एनीवन नोज? बच्चों इसको बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं? नल वेक्टर।
तो नल वेक्टर के बारे में अगर कोई पूछा जाए, जैसे अभी हमने एक यूनिट वेक्टर पढ़ा बच्चों, अब दूसरा पढ़ा रहा हूँ एक स्पेशल वेक्टर नल वेक्टर। सो नल वेक्टर का क्या प्रॉपर्टी है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? 0. मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा 0। व्हाट इज द डायरेक्शन? कहोगे सर इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट, है ना, या इट कैन टेक एनी डायरेक्शन, नॉट डिफाइंड कर देते हैं, डायरेक्शंस नहीं बता सकते, है ना, या कह सकते हैं इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। बच्चों अब सुनना, नल वेक्टर का प्रॉपर्टी बच्चों, अगर ए वेक्टर प्लस नल वेक्टर कहेंगे, कैन यू गेस कि क्या होगा? A vector. ठीक है ना, तो बच्चों नल वेक्टर भी पढ़ लिया। अब देखते हैं, एक बड़ा बढ़िया से सवाल ले रहे हैं और ध्यान से करना, कौन कौन बच्चा करता है वो देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों एक बना दो हेक्सागोन, ठीक है, नाम दे दिया ओ ए बी सी डी, हेक्सागोन है, और ओ ए बी सी डी ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। बच्चों ओ ए वेक्टर और एओ वेक्टर, डू यू नो द डिफरेंस? कैन यू रियलाइज ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ से ए हो जाएगा बच्चों ओ ए वेक्टर, और एओ वेक्टर क्या हो जाएगा? A से O. सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अगर ओ और ए है यहाँ पे, तो ओ ए वेक्टर हो गया ये वाला, और एओ वेक्टर हो गया ये वाला। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ मैं, अभी ना इसको ए वेक्टर ले लेता हूँ, इसको बी वेक्टर ले लेता हूँ, इसको सी वेक्टर ले लेता हूँ, इसको डी वेक्टर ले लेता हूँ, इसको ई वेक्टर ले लेता हूँ। ध्यान से सुनना, ओ ए को ले रहा हूँ ए वेक्टर, ए बी को ले रहा हूँ बी वेक्टर, और बी सी को ले रहा हूँ सी वेक्टर, और सी डी को ले रहा हूँ डी वेक्टर, डी ई को ये वेक्टर, और ओ ई को ले रहा हूँ मैं सम वेक्टर एफ वेक्टर, सपोज एफ वेक्टर ले लिया ओ ई को। कैन यू फाइंड ए प्लस बी देख लेना, एफ वेक्टर मैंने किसको कहा है, इतना इजकल टू क्या हो जाएगा? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन नल वेक्टर, दूसरा ऑप्शन एफ वेक्टर, तीसरा ऑप्शन 2f वेक्टर। 1 2 3, विच ऑप्शन इज करेक्ट? 3rd. क्या बात है, थर्ड क्वेश्चन, क्या बात है बच्चों। बहुत सारे बच्चे ने इसको ना ऐसे दिया रहता है तो उसको ना 0 लिख देते हैं बिना ध्यान दिए हुए। ये एरो ध्यान देना, ओ ए बी बी सी सी डी ई डी, ये सब हेड टू टेल ऑर्डर में है, यहाँ तक तो हेड टू टेल ऑर्डर में है, लेकिन ये वाला फिर उल्टा हो गया, नहीं है हेड टू टेल ऑर्डर में। पहले इतना को लिख लेते हैं, इतना क्या हो जाएगा? ये वाला वेक्टर हो जाएगा। तो ये बच्चों किसके बराबर? एफ, और ये प्लस एफ, तो कितना हो जाएगा? 2f। बच्चों क्लियर? Yes, sir. बच्चों एक छोटा सा सवाल ले रहे हैं
अच्छा, एक दो पॉइंट है ए और बी, और एम जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। एम क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मुझे प्रूफ करना है कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशंस को यूज करके कैन यू प्रूव दिस कंसेप्ट, दिस फॉर्मूला, दिस रिलेशन? M is the midpoint, है ना? तो बच्चों ये तुम्हें होमवर्क देता हूं, और क्लास कितने बजे तक था? 6:30। तो मैं क्लास छोड़ रहा हूँ, दिस इज योर होमवर्क। तो बच्चों नेक्स्ट वीक में मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं वेक्टर फिनिश करके ही फिर हैंड ओवर करूंगा सर को, ठीक है ना? चलो, सो आज का लेक्चर्स कुछ ऐसा लगा कि कुछ बहुत जल्दी फास्ट पढ़ाए या कुछ समझ में नहीं आया? ऐसा किसी को लगा? No, sir. ठीक है, तो बच्चों वेक्टर्स हम लोग फिनिश करेंगे, और करीब कितने लेक्चर्स लगेंगे? 2 3 4 लेक्चर्स के आसपास लगेंगे वेक्टर्स फिनिश करने में। 4 लेक्चर्स के आसपास, 4 to 5, एंड देन। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ।